जय मसीह की अनुग्रह परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए आज की सभा को आराधना से शुरुआत करते हैं। आज की इस दिन में प्रभु हम अपने मन को खोलते हैं, अपनी आत्मा को खोलते हैं और हमारे अंदर में प्रभु आप कुछ नए काम को कीजिए। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। हमारा सारा मन, हमारा शरीर, हर वो चीज प्रभु आज आपकी आराधना करने लगे। आज की सुबह प्रभु हर एक जन को प्रभु आप छू लीजिए। हर एक का दिल प्रभु आपके लिए मंदिर बन जाए प्रभु, वो आराधना का स्थल बन जाए प्रभु। और खुदा वहाँ आप निवास करने लगे पिता। खुदा हमारा दिल आपको सौंपते हैं। तेरे भवन में हम आते सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं सारा तुझको देते हैं।
प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Praise the Lord। जय मसीह की अनुग्रह परिवार, प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने और एक बार हम लोगों को मौका कर दिया कि हम इस प्रकार आकर परमेश्वर की वचन को आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद हो। आज इस विशेष दिन में जब हम लोग फेसबुक लाइव में फिर से और एक बार आए हुए हैं प्रभु का इस वचन को बांटने के लिए, आज का शीर्षक परमेश्वर में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है दुल्हन की तैयारी। आप लोगों को मैं बीते 1.5 साल से चर्च को मैं बोलते ही जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की आना बड़ा सन्निकट है, और भिन्न भिन्न वचन परमेश्वर जैसे मुझे प्रकाशन कर रहा है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आज परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला आपको बताने के लिए कि हम लोग परमेश्वर की दुल्हन है। इस बातों को तो आप लोग सभी जानते हैं, मगर एक दुल्हन का जो तैयारी होना चाहिए अपने दुल्हा से मिलने के लिए, वो कैसे होना चाहिए, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 25 अध्याय 1 से 10 पंक्ति में लिखा गया है। आप लोग सब जानते हैं। मैं कुछ आयतों को आपके सामने मैं पढ़ूंगा, मगर इस कहानी को आप लोग सभी जानते हैं कि 10 कुंवारी की कहानी है, जिसमें 5 कुंवारी बुद्धिमती थी और 5 कुंवारी मूर्ख थी। और इस दोनों में यही अंतर था। मूर्ख इसलिए था वो सारे कुंवारियाँ क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्स 10 में 10वीं आयत को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती का 25 10वीं आयत। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयारी थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। यानी कि 10 में 10 तैयार होके आए हुए थे दूल्हा से मिलने के लिए, दूल्हा के संग जाने के लिए। मैं इस वचन को, ये कॉन्टेक्स्ट चर्च के कॉन्टेक्स्ट में है, मसीहों की कॉन्टेक्स्ट में है। जो प्रभु को विश्वास नहीं किया वो तो इस कैटेगरी में आते नहीं है। चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मगर ये वचन आज आपको मदद करेगा समझने के लिए कि सचमुच आप की तैयारी सही है ना गलत है। वचन कहता है कि 10वीं आयत में कि दूल्हा आया और जो तैयार पाया गया वो चले गए उनके संग। कौन तैयार था उस स्थान में? वो तैयार थे जिसके पास तेल था, वचन कहता है। और वचन ये बात भी समझाता है अच्छी तरह कि अचानक दुल्हा आने की खबर आया, और जब अचानक दुल्हा के आने की खबर आया, जो सोए हुए थे वो जाग गए, और जाग कर देखिए कि उनके पास तेल खत्म हो चुका। ये मूर्ख कुमारी के विषय में मैं बता रहा हूं। मगर जो बुद्धिमती थी उनके पास तेल था। आज प्रश्न यही होता है कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा ऑयल है? सब कह रहे कि मैं तैयार हो रहा हूं, मगर बुद्धिमती कुमारी के जैसे वो लोग हैं जो जिसके पास एक्स्ट्रा ऑयल है, ज्यादा तेल है। ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑयल है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आप पर रहेगा तब हमें सामर्थ मिलेगा। ऑयल इज अनॉइंटिंग, तेल है अभिषेक। दोस्तों, इस अंतिम दिनों में बिना पवित्र आत्मा का हम चल नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें चीज़ों को समझाते हैं।
ये अंतिम दिनों की तैयारी करन है दोस्तों। मैं बता रहा हूं, अब शायद बहुत दिनों का मसीह है, प्रभु का वचन बचपन से सुनते आए हुए हैं, मगर अब की जो तैयारी प्रस्तुतिकरण है ये एकदम हटके हैं। ये आत्मा की तैयारी करन है, ये आत्मिक तैयारी करन है, ये परमेश्वर के वचन के आधार में आपको चलने से ही मिलता है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से ही मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार वचन में लिखा गया है 2 कोरिन्थियन 3 कोरिन्थियन का पुस्तक 11 अध्याय और 2 आयत में क्या लिखा गया है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। दोस्तों, ये वचन साफ रीति में कहता है कि हमारी शादी एक ही दूल्हा से होने वाला है, एक ही हस्बैंड है, एक ही स्वामी है, और वो स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कुमारी को कैसे होना है? प्योर होना है, पवित्र होना है। दोस्तों, मैं आज खुल के कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे जवान लड़का लड़की शादी से पहले किसी और के संग शारीरिक संबंध कर लेते हैं। ये आजकल का दिन में बहुत सारे मॉडर्न फैशन हो चुका है, शारीरिक संबंध करना, और उसके बाद किसी और के संग आप शादी करते हो। परमेश्वर के नजर में ये पाप है, जानते हैं आप। मगर चर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये वचन साफ रीति में हमें शिक्षा देता है इस बात को कि आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम लोग जीते हैं। एवरीथिंग इज टेक्निकल, एवरीथिंग इज एट द टिप ऑफ द फिंगर। अंगुलियों में हम लोग मोबाइल के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं। चीज़ बदल चुका है। बहुत सारा शिक्षा, बहुत सारे टीचिंग्स, बहुत सारे गुरुज को हम लोग इंटरनेट में सुनते हैं, देखते हैं। मगर इस अंतिम दिनों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है? Are you committed to God? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं अपनी खुद के जरूरतों को प्राप्ति करने के लिए। प्रभु मुझे ये दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, नाम दे दे, शोहरत दे दे। मगर एक दुल्हन अपने दुल्हा के लिए इंतजार कर रहा है। एक दुल्हन एक बेकरारी से, एक चाहत से, एक आशा से इंतजार कर रहा था। वो एक कशिश आपके अंदर में है आज प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज आपकी तैयारी किस प्रकार हो रहा है? दोस्तों, मैं एक चीज बताने चाहता हूं। सुनने में शायद आपको लगेगा पास्टर जी क्या कह रहे हैं, हमारे ससुराल स्वर्ग में है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। दूल्हा राजा आएंगे अपने दुल्हन को लेकर स्वर्ग चले जाएंगे। एक तरफ आपका दुनिया है, एक तरफ है स्वर्ग। अगर आप दुनिया के ऐशो आराम को मांग भी लेंगे मगर प्रॉब्लम्स कम नहीं होगा। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएगा। पहले शादी किससे करें, शादी के बाद विवाह में प्रॉब्लम्स, फिर बच्चा होगा, बच्चा का परवरिश को करने में प्रॉब्लम्स। यानी कि दुनिया में सच बोलने से प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। मगर स्वर्ग में देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज जॉय एंड जॉय इन अबंडेंस। हालेलुया। उसीलिए जो मूर्ख हैं वो दुनिया की चीजों में फंसे रहेंगे, मगर जो बुद्धिमती हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो परमेश्वर के इंतजार में इंतजार करेंगे क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है। अब वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया, सारे ऐशो आराम उनके संग था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई चिंता नहीं था, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या फ्यूचर में होगा, कितना सेविंग्स में होगा। मगर वो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद
परमेश्वर से वो दूर हो गया, स्वर्ग से उन्हें हटा दिया गया। और जब स्वर्ग से हटा दिया गया, मनुष्य जाति के ऊपर अभिशाप आ पहुंचा। उसीलिए there is nothing good that we can expect in this earth. इस धरती में, इस दुनिया में there is nothing, there is flogging, there is pain. इस दुनिया में क्या है? प्रॉब्लम्स है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। आंसुओं को आपने बहाया है, तकलीफों को आपने उठाया है, परेशानियों में आप चलते हैं। उसीलिए दोस्तों, ये सुनहरा समय है, अभी भी मौका है, अपने मन फिराए और अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कीजिए। लाइक अ प्योर वर्जन। दोस्तों, आज अपने मन को दुनिया के सारे चीजों से हटाइए और खुदा के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। पवित्र आत्मा का बिना आप इस अंतिम दिनों की तैयारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। चाहे बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा को ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, दिस इज द फैक्ट। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मोहर हमारे ऊपर लग जाता है, और ऑन द डे ऑफ रिडेम्पशन स्वर्ग में खुला जाएगा। पवित्र आत्मा हमें सामत देता है। याद है उस कहानी को, जब सैमुएल ने गया डेविड को खोजने के लिए, परमेश्वर का चुना हुआ बंदा, जैसी का और भी बेटा था, मगर परमेश्वर ने कहा दाऊद को दिखाकर कि यही वो बंदा है जिसे मैंने चुना। और सैमुएल ने अपना तेल उसके ऊपर डाल दिया, अभिषेक किया, और दाऊद राजा बना एक दिन, सामर्थ भी राजा बना एक दिन। यीशु मसीह 33 साल इस धरती में थे, मगर 30 साल उनके सेविकाई में, उनके जीवन के विषय में ज्यादा बाइबल कहता नहीं है, ना उनके जीवन के द्वारा कोई चमत्कार हुआ 30 सालों में, मगर 3 सालों में बहुत सारा अद्भुत काम हुआ, चिन्ह हुआ, चमत्कार हुआ, मानो कि पूरा पृथ्वी हिल गया उनकी सेविकाई में। हालेलुया। क्योंकि जब वो पानी का बपतिस्मा लिया, तुरंत स्वर्ग से कबूतर के नए आई, पवित्र आत्मा उसके कंधों में आकर बैठा, और स्वर्ग खुल गया। और जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हुआ, वहां सामर्थ आया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, मगर उसकी प्रार्थना में सामर्थ नहीं होता है। शैतान नहीं डरते हैं, आप निशानों में तीर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस प्रार्थना में सामर्थ नहीं है। मगर जब अभिषेक से भरकर पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप प्रार्थना करेंगे, क्या होगा जानते हैं? शैतान भागेगा, शैतान की फरेब, शैतान की झूठ टूटने लगेगा, सारे प्रकार की शैतान की जो चंगुले टूटने लगेंगे, और आप साध होने लगेंगे। दोस्तों, इफिसियों का पुस्तक 5 अध्याय 25 और 27 पद क्या कहते हैं? इफिसियों का 5, 25 से 27। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। दोस्तों, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से इतना प्यार किया कि अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम साफ हो पाए, हम धुल जाएं परमेश्वर की वचन के द्वारा। उसीलिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन के जो सेविकाएं हैं, बड़ी सामर्थ में आ चुका है।
एक समय था, एक ऋतु था जहां चर्चों में, बड़े बड़े क्रूसेड्स में प्रार्थना के समय में दुष्ट आत्मा झूमते थे, लोग उल्टी करते थे, चंगाई चमत्कार होते था। मगर दोस्त, आज उन सारी चीजों से ना फोकस व्यक्तिगत रूप में आ चुका है। इसका मतलब क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के बाद भी उनके लिए प्रार्थना किया गया, वो छुटकारा पाए, फिर जाके दुष्ट आत्मा ग्रसित हो चुके, क्योंकि वो मन नहीं बदलने चाह रहे थे। बहुत सारे लोग बड़ी बीमार थे, उनके लिए प्रार्थना किया गया, वो चंगा हो गया, मगर वो अपने पाप को नहीं छोड़े। मगर ये जो ऋतु है, इस समय में परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य रूप उसके वचन के द्वारा आ रहा है। ये समय परमेश्वर की वचन इतना सामर्थ्य रूप में आ रहा है, और जो इस वचन को पढ़ेगा, सुनेगा और उस वचन में विश्वास करेगा, उस वचन के आधार में अपना जीवन को चलाएगा, वो साफ होगा, शुद्धिकरण होगा उनकी जिंदगी में। ये सैंक्टिफिकेशन की प्रोसेस है, ये शुद्धिकरण की प्रोसेस है, ये व्यक्तिगत शुद्धिकरण की प्रोसेस है। उसीलिए देखिए, चर्चेस बंद पड़ा हुआ है, बड़े बड़े क्रूसेड्स बंद हो चुका है, लोग जूम में आ चुके हैं, छोटी समूह में आप मिल सकते हैं। यानी कि वो जमाना है नहीं, वो ऋतु है नहीं, ये ऋतु है आपकी व्यक्तिगत ऋतु। आप तो वचन सुने हैं, बहुत वचन सुने हैं, मगर इस वचन को क्या आपने विश्वास किया है? वचन सामर्थ्य है दोस्तों। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे समय में फीलिंग बेस्ड होता है, यानी कि आवेग में आते हैं। एक्सपीरियंस कैन नॉट ब्रिंग सैल्वेशन। उद्धार आवेग से नहीं होता दोस्तों, विश्वास से होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है। खुदा ने तो अनुग्रह दिखाया, मगर लोग विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। एक फील गुड की एक्सपीरियंस में आ चुका। Oh, I love to go to church because I feel good. No, it's not no longer the time of feeling good. It is the time for action. ये समय, it's not about making yourself happy, but it is a time of commitment. ये समय आपके समर्पण की समय है, ये फील गुड वाली समय नहीं है। उसीलिए दोस्तों, मैं साफ रीति में कहना चाहता हूं, अगर आप फील गुड वाले एक्सपीरियंस को पकड़ कर रखे हुए हैं, आप भ्रमित है, आप रह जाएंगे, आप रह जाएंगे। दोस्तों, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें साफ कर रहा है कि आप और हम एक ज्योतिर्मय कलीसिया बने, कि परमेश्वर की ज्योति हमारी जीवनों से चमके, न हमारे संग झूरिया रहे, रिंकल फ्री। हम लोग क्या रहे? निष्कलंक रहे, निष्पाप जीवन, पवित्र, जहां जिसके ऊपर एक बूंद दाग नहीं है, नहीं तो आप छट जाएंगे। अगर एक बूंद दाग है, यानी कि एक बूंद पाप के संग आप जी रहे हैं और आपको लग रहा कि परमेश्वर अनदेखा कर रहा है, आप गलत फहमी में हैं। यू आर डिसीव्ड। बहुत सारा लोग कहते हैं, ओ मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो पाप में जन्मा हूं, मैं तो पाप करूंगा। आप दुर्बल है, प्रभु जानते, उसीलिए तो प्रभु ने अपना एक लौता बेटा को भेजा कि आपको जीवन मिल सके। उसीलिए तो यीशु नाम में सामर्थ है, उसीलिए तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम लोग सच्चाई को समझ पाते हैं, हमारी दुर्बलताओं में परमेश्वर की बल को प्राप्त करते हैं। उसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारे कानों में आकर धीमी आवाज में कह देता है सही क्या है, गलत क्या है। अब कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे और कब तक बोलते रहेंगे कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं था। सब कुछ मालूम है। उस न्याय के दिन में एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकेगा कि खुदावन मुझे मालूम नहीं था। परमेश्वर ने मौका को सभी को दिया, समय को सभी को दिया, वचन के ज्ञान को सभी को दिया। उस दिन आप क्या बोलेंगे? एक बार सोच के देखिए। परमेश्वर अपने कलीसिया को पवित्र देखना चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पाप में जीवन को क्रूस में चढ़ा दीजिए। इसका मतलब यही होता है
आपकी जीवन की दुर्बलताओं को आज उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप जानते हैं आपकी जीवन की दुर्बलताओं को। सुन लीजिए, और एक बात मैं आपको बताने चाहता हूं, आपकी दुर्बलताओं को शैतान बाखूबी समझते हैं। अगर आपकी दुर्बलता काम वासना है तो उस काम वासना में ही आप गिर जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर्स गिर चुके हैं, बड़े बड़े रथी महारथी गिर चुके हैं दोस्तों। आदम हवा जो परमेश्वर के संग में घूमता था, फिरता था, रहता था, वो गिर गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी दुर्बलताओं को लेकर आप नहीं गिरेंगे? सावधान हो जाइए, भ्रम में मत रहिए, उसे आज ही हटाइए आपके जीवन से। प्रभु से क्षमा मांगिए, क्योंकि शैतान आपकी दुर्बलताओं को क्या करेगा जानते हैं? आपको फंसा देगा, आपकी दुर्बलताओं में आपको फंसा देगा। मगर परमेश्वर प्रभु आपकी दुर्बलताओं में उनकी खुद की सामर्थ देगा कि आप दुर्बलता से निकलकर प्रभु की सामर्थ में बलवंत हो जाए। हालेलुया! ये है परमेश्वर की प्यार, ये है परमेश्वर की सामर्थ। दोस्तों, प्रकाशित वचन 19 अध्याय 7 और 8 आयत क्या कहता है? आओ हम आनंदित और मगन हो। आओ हम आनंदित और मगन हो। उसके बाद और उसकी स्तुति करे। उसकी स्तुति करे। क्यों? क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा। हालेलुया! मेमने का ब्याह होने वाला है। The Christ is coming to take his bride. The Lord is coming to take his bride. But bride, are you ready? दुल्हा आ रहे हैं दुल्हन को लेने के लिए, मगर क्या दुल्हन तुम तैयार हो? अगर दुल्हन तैयार नहीं है, दुल्हन नहीं जाएगा। मगर जो तैयार है वो जरूर जाएगा। यानी कि जो बुद्धिमती दुल्हन है वो जरूर तैयारी के संग इंतजार कर रहे हैं, मगर जो मूर्ख दुल्हन है वो नहीं जाएगी। उसीलिए वचन कहता है विवाह समारोह अब शुरू होने ही वाला है। उसके बाद और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अपने आप को तैयार किया। कैसे तैयार किया? और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। इसका मतलब क्या है? जब शादी ब्याह होता है ना, आम कपड़े पहन के नहीं होता है। आप कहेंगे कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहन के आऊंगा और उस कपड़ा को पहनकर हम परमेश्वर के संग शादी करेंगे। नहीं दोस्तों, ना बनारसी चलेगा, ना कांजीवरम चलेगा, ना दामी ग्राउंड चलेगा, ना क्या चलेगा जानते हैं? एक पोशाक तो हम लोग जरूर पहनेंगे। जब परमेश्वर आएंगे और आंखों की पलक पड़ते ही ना पड़ते हम लोग उठा लिया जाएंगे, तब हमारी दुनिया की जो वस्त्र है वो इस दुनिया में रह जाएगा। चाहे कितना भी कॉस्टली ब्रांड का कपड़ा खरीद के पहने क्यों नहीं, ये रह जाएगा। जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी में रह जाएगा। तो हम कैसे जाएंगे? क्या कपड़ा पहनेंगे? हमारे शरीर के ऊपर क्या वस्त्र रहेगा जानते हैं? वचन कहता है धार्मिकता की वस्त्र। धार्मिकता के वस्त्र। ये धार्मिकता के वस्त्र क्या है? धार्मिकता के वस्त्र वो है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, हर उस वचन के आधार में आज्ञाकारिता के संग अपना जीवन को चलाए। वो कंप्लेन नहीं किया, वो कुड़कुड़ाए नहीं, वो नहीं कहा मुझे ये दे मुझे वो दे। वो केवल कहा कि प्रभु चाहे जो भी कष्ट हो ना क्यों मेरी जिंदगी में, मगर मैं जानता हूं तेरा वचन सच्चा है। हर तेरे ही वचन को लेकर मैं जीऊंगा, मैं चलूंगा। चाहे मुझे दुनिया के लोग कुछ भी ना बोले, मगर मैं अपने विश्वास को आपके ऊपर मैं दिया हूं और उस विश्वास के आधार में मैं जीता हूं। वो होता है धार्मिकता की वस्त्र। दोस्तों, वचन तो बहुत लोग जानते हैं,
प्रचार तो बहुत लोग करते हैं। अगर हम हाथ उठाने बोलेंगे तो बहुत सारे लोग हाथ उठा के कहेंगे कि मैं तैयार हूं, मगर आपकी तैयारी ऐसा होना चाहिए जहां आपका दूल्हा कहे कि नहीं, मेरे दुल्हन मेरे जैसे ही है। स्वर्ग में बेकार के लोग नहीं जाएंगे, बड़ी चुन चुन के परमेश्वर लोग को लेके जाएंगे। नूह के समय में केवल 8 लोगों को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर तो चाहते थे सब कोई बच जाए। परमेश्वर ने लोगों को समय दिया, 100 साल लगा उस नाव को बनाने में, और 100 साल नूह उस नाव को बनाया। और नूह ने लोगों को बताया कि मन फिराने की बात उस समय लोग सुना नहीं। मौका तो सभी को मिल रहा है, मगर जो सुनेगा और जो अपने आप को प्रस्तुत करेगा, जो अपने आप को तैयार करेगा दोस्तों, वही जाएंगे। आज स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहा है, सजावट हो रहा है, क्योंकि शादी होने वाला है। जब पृथ्वी में शादी होता है उसका तैयारी अलग से होता है, सजावट होता है, समारोह होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। इसी तरह अगर आपके पास आत्मिक आंखों से आप देखेंगे, स्वर्ग में तैयारी हो रहा है, समारोह की आयोजन किया जा रहा है, सजावट हो रहा है, खुशियों की लहर चारों ओर हो रहा है, क्योंकि अब शादी होने वाला है। उस मेमना की शादी होने वाला है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमती है, आज आपसे मेरा यही गुजारिश है, दुनिया में कुछ है नहीं, इसीलिए अपने मन को दुनिया से हटाइए। आपके पाप के जीवन से आप तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्षमा मांगिए, प्रभु से जोड़ जाइए, और बड़ी ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पवित्र आत्मा आपको मदद करें, यही हमारी प्रार्थना है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी महान उपस्थिति तेरे आपकी सामर्थ्य वचन के द्वारा आपने हमें आज मदद किया। प्रभु पिता, मैं दुआ करता हूं, जो कोई भी आज इस वचन को सुने प्रभु, उनकी आत्मा में आप गहराई से काम कीजिए, और उनकी आत्मा में पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि वो सच्चाई को जानकर सच्चाई की मार्ग में अपने आप को समर्पित करके तैयारी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने खुद के लिए दुआ करता हूँ, इस वचन को बांटने वाला पिता मेरे भी तैयारियां और जोर और सामर्थ्य रूप में प्रस्तुत हो पाए। प्रभु धन्यवाद। और स्वर्ग में कितना खुशियां होगा, कितनी आनंद होगा। हमारे सारे दुख और गमों को हम भूल जाएंगे खुदा, और उस मेमने की शादी में हम मगन हो जाएंगे। मगर मेरा दिल प्रभु उन सारे लोगों के लिए है प्रभु, बोझ से दबा हुआ है आज मेरा मन, उन सारे लोगों के लिए जो अभी भी इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे प्रभु, क्योंकि उस महाक्लेश में बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा कष्ट होगा। हे प्रभु जी, मैं उन सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ उनके पापों के लिए, और प्रार्थना करता हूँ आपसे कि प्रभु आप उनको छू लीजिए, उनकी आंखों को खोलिए, कि वो अपने आप को दीन करे, आपके सामने में नम्र करे, और अपने जीवन को आपके हाथों में कर दे। सारे झूठ, अंधकार की ताकतें, सारे शैतानी शक्तियां यीशु मसीह के नाम से टूटने लगे, टूटने लगे, टूटने लगे। लोग आजाद होने लगे, प्रभु के वचन से जुड़ने लगे, पवित्र होने की ख्वाहिश उनकी जिंदगी में उजागर होने लगे। हे पिता, तुझे धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर जगह हमारे लिए रखा है, जहां कोई कष्ट, तकलीफ और
क्लेश नहीं होगा प्रभु। प्रभु जी मैं वहां जाना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग प्रभु अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या सुंदर दिन होगा। धन्यवाद हो प्रभु जी। सारे आदर और महिमा सदा सदा के लिए मेरे एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। अब सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु नाम से हम कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, जरूर लोगों तक इस वचन को आप बांटिए। थैंक यू।